3 बार ओम उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। Focus on the sound of Om as you are chanting. Feel the vibration of Om in different parts of your body, especially your head. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। याद है कल की बात? क्या बात? हर बार नमस्कार करें, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? मदात्मा सर्वभूतात्मा। हाँ, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा क्या है? और उस क्या करते हैं? नमन करते हैं। या तो आपके अंदर जो भगवान है, मेरे अंदर जो भगवान है, वो क्या है? बोलो। और उनको हम क्या करते हैं? ठीक है, अब भाव से करो नमस्कार। वंडरफुल। ये सर झुकना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तभी हम अहंकार निकलता है। सर नहीं झुके, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। अब वो पहले 2 श्लोक हमने किए थे, उसको पढ़ लेते हैं। दिस इम्पोर्टेंट। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतर, साथ में जागृत अर्थ के साथ। हाँ, ऐसे ही मत पढ़ो, आपको बता दिया है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत् साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सर्वं। ठीक है, अपने अर्थ तो समझ लिया ना? अब मैं बोलूँ तब बोलो। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढामतिसुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुः इत्येषा मनीषा मम। वंडरफुल। पहले श्लोक में क्या कहा? कि ब्रह्म सब में है। दूसरे श्लोक में क्या कहा? सब कुछ ब्रह्म है, ऐसे कहा था ना। पहले श्लोक में क्या कहा? ब्रह्म सब में है और वो ब्रह्म मैं हूँ। फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा? ब्रह्म ही सब कुछ है, सब में है, ऐसा नहीं। सब कुछ क्या है? ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम, है ना? सब में ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूँ। ठीक है। ये अब क्या है ना, ये जो दृष्टि जो है ना, ब्रह्म दृष्टि, वो इतना आसान नहीं है। समझना तो आसान है, लेकिन हमने क्या बताया था?
एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, है ना? आसान है क्या? मैंने कहा आसान है नहीं है, इसलिए कहते हैं आप जो बैठे हैं अब क्या भाव से बैठे हैं? बोलिए, क्या भाव से बैठे हैं? जानने के लिए बैठे हैं। वही क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्म भाव में नहीं बैठे हैं। अगर ब्रह्म भाव में बैठे तो जानने की बात आती है क्या? बोलिए, जान लिया। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करना, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं अनंत हूँ ये बात अंदर जाती ही नहीं है। जाती है क्या? बोलो, भूल से नहीं जाती है, पैसे भी नहीं जाती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। जो स्टेज में करे वहाँ तक पहुँचना है ज़रूर से। हमेशा जीवन में अपना अंतिम गोल निश्चित करना चाहिए। उसके बाद में अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन वहाँ तक ये गेट तक पहुँचना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? पहला स्टेप कहाँ लूँ मैं? बताओ। मुझे गेट तक पहुँचना है तो पहला स्टेप कहाँ लूँ मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से पहला स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से होता है। इज़ इट वेरी क्लियर? क्या? I want to reach there, but where do I start my journey? From there or from here? My journey can only start from where I am. But I must know I have to reach there. अगर मुझे पता नहीं कि मुझे वहाँ पहुँचना है तो क्या होगा? मैं उधर उधर भटक जाऊँगी। Very clear? बोलिए, everyone get up please. You have to answer me. However silly the question. Will you answer? Everyone? Wonderful. तो क्या है? पहुंचना तो अंतिम वही है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत सच्चिदानंद परब्रह्म हूँ। ये हमारा पूरा लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि हमें आनंद चाहिए। नॉट बिकॉज आई टोल्ड यू। इज इट ओके? अब कोई गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा, इसलिए मुझे ये कहा, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। आपका निश्चय होना चाहिए। आपका निश्चय कैसे होगा? आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो वापस निश्चय कर लेते हैं कि आपको ब्रह्म चाहिए कि नहीं। चल बोलिए, डू यू वांट टू बी हैप्पी? एवरीवन, टुडे, टुमारो और डे आफ्टर, ऑलवेज। हाउ मच हैप्पीनेस डू यू वांट? कितना चाहिए सुख? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कितना? कोई लिमिट नहीं चाहिए, कोई प्रकार की लिमिट नहीं चाहिए। इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, तो इसलिए सबको जीरो एक्सेप्शन नित्य अनंत सुख प्राप्ति चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दैट? और शास्त्र क्या कहता है कि नित्य अनंत सुख क्या है? मेरा ही स्वरूप है। इसलिए एवरीवन इन दिस होल वर्ल्ड, चाइनीज हो, जापानीज हो, इट डजंट मैटर, सबको क्या चाहिए? ये सबका अंतिम लक्ष्य है, with absolutely zero exception. Is that very clear? Is it your goal? Come on everyone, is it your goal or not? Why? Because I told you or because you want happiness? Are you getting the point? ये निश्चय होना चाहिए, ये मेरा अंतिम लक्ष्य क्यों है? क्यों है? क्योंकि शास्त्र ने कहा, क्योंकि गुरु ने कहा, इसलिए? नो। अगर शास्त्र ने, गुरु ने कहा तो उनका गोल हो गया। Have you understood? वो हमारे लिए ये चाहते हैं। I should want it. Is that clear, everyone? So what is your goal? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलना चाहिए। हैप्पीनेस नहीं, कौन सा हैप्पीनेस? द इम्पोर्टेंट थिंग है हैप्पीनेस तो लड्डू खाएंगे। बोलिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस यानी क्या? नित्य अनंत सुख। क्या है आपका लक्ष्य? क्या है? वापस बोलो, वापस बोलो। नित्य अनंत सुख इज माई गोल। इट्स नॉट माई गोल मीन्स विमलानंदा's गोल। हुज गोल? बोलो सब लोग, हाथ पर छाती पे हाथ लग कर बोलो। क्या? किसका गोल है? मेरा गोल है। नित्य अनंत सुख प्राप्ति किसका गोल है? मेरा गोल है। अंदर गया, एकदम गया। रात को उठाऊंगी, बोलूंगी कि आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलना चाहिए? मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? नित्य अनंत सुख प्राप्ति। क्लियर? देखो, बहुत सुनते हैं ना, फिर भी ये होता नहीं अंदर। माई प्रॉब्लम इज दैट। बहुत श्रुत होते हैं, वो इधर का इधर का इधर सब कुछ बोलेंगे, लेकिन ये अंदर ही नहीं जाता है। वेरी क्लियर? राइट। नाउ दैट इज द गोल, डजंट मैटर।
Right now it's difficult for me, absolutely, almost impossible, yes. Doesn't matter. इसलिए हमेशा कहती हूँ कि इन बिटवीन जो है वो हमें जीव भाव लाना है. क्या लाना है? बोलो बोलो. स्वामी जी ये क्या होता है? हाँ, इसलिए आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन. ये जो भी साधना करेंगे ना तो जीव भाव से ही होती है, ब्रह्म भाव से कोई साधना होती नहीं है. वेरी क्लियर. बोलिए. अब ये जीव भाव क्या होता है? ये मिस्टर जीव कहाँ से आया? अभी हम समझाते हैं. एवरीवन रेडी? क्योंकि प्रश्न जो भी होता है ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही होता है. जो भी प्रश्न मुझे बोलते हैं आप लोग कहते हैं वो इसी के कारण होता है. वो बाल्टी थी ना, याद है? सूर्य के किरण में हमने रखी थी और क्या होता था वहाँ? प्रतिबिंब गिरता था. तो प्रतिबिंब जो गिरता है तो फिर अगर हम पानी को देखिए, सूर्य कितने हैं? एक है, याद है ना वो? तो हमने पानी फेंक दिया तो सूर्य रहता है कि नहीं रहता है? रहता है. लेकिन क्या नहीं होता है? प्रतिबिंब नहीं होता है. क्यों प्रतिबिंब नहीं होता है? क्योंकि प्रतिबिंब का माध्यम जो है वो निकल गया. इज इट ओके? सूर्य तो है, उसका प्रकाश भी है, लेकिन क्या है? प्रतिबिंब का माध्यम जो है वो निकल गया, इसलिए क्या नहीं है. इज इट ओके? बिल्कुल. तो इसलिए ये प्रतिबिंब निकल गया, लेकिन क्या है? सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है. क्लियर? राइट. तो ये मिस्टर जीव कौन होता है? इसलिए तो आर यू ऑल अलाइव? एवरी वन ऑफ अस? अब एक हमको कहा आत्म चैतन्य, हमने बताया ना कि आत्म चैतन्य है, सब जगह सूर्य के समान है, ऐसे कहा ना. और दूसरा है जीवन. क्या है? क्या है? जीवन. नाउ डज दिस हैव चैतन्य? कितने हाँ बोलते हैं? यू हैव टू कमिट टू सम आंसर. ओके, पुट अप योर हैंड. इसमें चैतन्य है कि नहीं है? कितने हाँ कहते हैं? हाथ ऊपर करो. सबको करना पड़ेगा. मेरे ऑडियंस में नो अनकमिटेड लिसनर्स. अच्छा, वेरी गुड. पुट डाउन. कितने कहते हैं कि इसमें चैतन्य नहीं है? हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. और कितने कहते हैं आई डोंट नो? फॉर मी आई डोंट नो इज अ गुड आंसर, बट आई डोंट नो ये आंसर विचार करके आई डोंट नो देन इट्स गुड. विचार करके बिना आप कहें आई डोंट नो देन इट्स नॉट अ गुड आंसर. ओके, वंस मोर शो ऑफ हैंड्स. व्हाट? कितने कहते हैं कि आप चैतन्य है उसमें? कितने कहते हैं नहीं है? प्लीज डोंट लुक एट ईच अदर एंड चेंज योर माइंड्स, यू मेक योर ओन डिसीजन. और कितने कहते हैं आई डोंट नो? वेरी गुड. जो आई डोंट नो बड़े ना, आई न्यू दिस विल हैपन. वंडरफुल. दे डिडंट नो देयर वाज अ थर्ड ऑप्शन. दैट इज व्हाई दे सेड. इज इट ट्रू? यस, गुड. फॉर मी आई डोंट नो इज अ गुड आंसर. आई हैव नो प्रॉब्लम विद आई डोंट नो, बिकॉज हम सीखने तो बैठे हैं. वेरी गुड. अब मेरा ये सवाल है, जहाँ जो कहते हैं कि दोनों अलग है, आई मीन यहाँ, अच्छा यहाँ चैतन्य है? बोलिए जी. यहाँ जीवन है? उसमें कोई डाउट नहीं ना? यस. यहाँ चैतन्य है? नहीं है? है. यहाँ जीवन है? उसमें भी कोई. तो जो लोग कहते हैं कि जहाँ चैतन्य नहीं है और जीवन भी नहीं है, उसके अंदर एक ये है कि चैतन्य इज इक्वल टू जीवन है कि नहीं? अंदर से यही है ना, चैतन्य इज इक्वल टू व्हाट? ना. मेरा एक प्रश्न है, जहाँ जहाँ चैतन्य है वहाँ वहाँ जीवन है, कि जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ चैतन्य है? जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ चैतन्य कौन कहते हैं? जहाँ जहाँ चैतन्य है, जीवन है वहाँ चैतन्य. वो पहला प्रश्न है. जहाँ जहाँ चैतन्य है वहाँ जीवन है कौन कहते हैं? जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ चैतन्य है कौन कहते हैं? हाउ मेनी से आई डोंट नो? Good, doesn't matter. No. Forget about Chaitanya, forget about Jivan, forget all that.
अभी हम दृष्टांत लेते हैं बल्ब जो होते हैं ना, बल्ब का। एवरीवन नोट दिस। एक बल्ब है, उसमें क्या है? फिलामेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है और लाइट है। चार चीज़। क्या चार चीज़? बल्ब, फिलामेंट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर मुझे लाइट की डेफिनेशन देनी है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्या लाइट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बल्ब थ्रू द मीडियम ऑफ फिलामेंट? कैन आई से दैट? क्या है लाइट? क्या है? किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की अभिव्यक्ति है। कहाँ है? बल्ब में है। और उसका मीडियम क्या है? माध्यम क्या है? फिलामेंट है। इज इट ओके? यस। कैन यू ऑल राइट डाउन दिस डेफिनेशन इफ यू हैव अ पेपर एंड पेन? मोस्ट ऑफ यू डोंट, डजंट मैटर। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास में है ना, पेपर और पेन लेके आना चाहिए। क्या है? लाइट, नहीं तेरा भी मन में लिख लो ये। लाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की अभिव्यक्ति है। कहाँ? बल्ब के अंदर। किसके माध्यम से? क्या? फिलामेंट के माध्यम से लाइट होती है। ओके। अब जहाँ आपने लाइट शब्द लिखा है वहाँ चैतन्य, आत्मा, परमात्मा लिखो। अरे सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिखो? चैतन्य, आत्मा, परमात्मा। जहाँ आपने लाइट लिखा है वहाँ लिखो जीवन, लाइफ। जहाँ आपने बल्ब लिखा है वहाँ लिखो स्थूल शरीर। और जहाँ आपने फिलामेंट लिखा है वहाँ लिखो सूक्ष्म शरीर। Now read back the definition of life to me. जीवन क्या है? अब आप बोलो, आप बोलो। जीवन क्या है? हाँ, पूरा पूरा बोलना चाहिए। हाँ, शब्दशः। Life is the manifestation of what? Chaitanya, Atma in the gross body through the medium of the subtle body. समझे? Everyone बोलिए भाई। अब मुझे जवाब दो। जहाँ जहाँ ये समझे ना सब कोई? एवरीवन? हाँ ना बोलते रहो। एवरीवन अंडरस्टूड? नाउ जहाँ जहाँ चैतन्य है वहाँ वहाँ जीवन है, कि जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ चैतन्य है? सी एग्जाम्पल इज, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ लाइट है? बोलिए। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ लाइट है। अरे फ्यूज बल्ब हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन लाइट नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? अब बताओ, जहाँ जहाँ चैतन्य है वहाँ जीवन है, कि जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ चैतन्य है? जहाँ जहाँ चैतन्य नहीं, जहाँ जहाँ जीवन है, जहाँ लाइट है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ लाइट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्यूज बल्ब में क्या होता है? बोलो। लाइट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? वैसे ही क्या, जहाँ, बोलिए जी, जहाँ जीवन है वहाँ चैतन्य होना ही चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ क्या चैतन्य है वहाँ जीवन ज़रूरी नहीं है। तो फ़र्क क्या पड़ता है? बल्ब, जो फ्यूज बल्ब है और लाइटेड बल्ब में फ़र्क क्या है? वो अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। इज़ दैट ओके? सिमिलरली इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बोलो बोलो। नाउ एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, ऑल मसाला इज इन योर हैंड। अब खाना पका के मेरे को बोलो क्या है? इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें जीवन है? बोलिए। नहीं है। इसमें जीवन है? क्यों? क्यों इसमें जीवन नहीं है? बोलो। ये बल्ब फ्यूज है ना, तो क्या है उसमें? क्या है? चैतन्य है कि नहीं है? है, लेकिन क्या नहीं है? जीवन नहीं है। क्यों जीवन नहीं है?
क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। इज इट ओके? सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसमें सूक्ष्म शरीर है, इसलिए यहाँ जीवन है, चैतन्य उसमें भी है, चैतन्य उसमें भी है। इज दैट क्लियर? बोलिए एवरीवन। हमारे मन में चैतन्य इज इक्वल टू जीवन हो गया है। क्या हो गया है कि नहीं हो गया है? नहीं। जीवन क्या है? चैतन्य की अभिव्यक्ति है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियस। इज दैट वेरी क्लियर? और जो ये शरीर को, ये जीवन को ओन करता है, आई एम अलाइव, मैं जीता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं ये जो बोलने वाला है, द ओनर ऑफ दिस इज कॉल्ड जीव। क्या जीव किसको कहते हैं? बोलिए जी। ये जो कहता है ना कि ये शरीर मैं हूँ, मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, सन्यासी हूँ, ये हूँ, ये जो बोलने वाला, अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बोलिए जी। सुन रहे हैं ना? सब लोग सुन रहे हैं? कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा। ये है जीव जो कहता ना मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये कौन है? बोलो। कितने जीव है यहाँ? अबाउट 100 जीव है ना। और कितने ये है चैतन्य? कितने हैं? बोलो बोलो। चैतन्य कितने हैं? अरे रामा, ओ भगवान, शिव शिव। चैतन्य कितने हैं? इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? पहले दिन से क्या कह रहे हैं? चैतन्य कितने हैं? सब इसमें एक सूर्य प्रतिबिंब में होता है कि नहीं होता है? हाँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वेरी क्लियर। तो जन्म होता है यानी क्या होता है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आता है, अभिव्यक्ति का माध्यम। वो बकेट है ना, उसमें पानी आ गया, तुरंत क्या हो गया? प्रतिबिंब आया है ना, उसको फेंक दिया तो क्या हो गया? बोलो। सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है तो मरण होता है। किसी ने प्रश्न पूछा था ये सब कि हम ब्रह्म है तो मरण कैसे? ये सब है ना, कन्फ्यूजन वहाँ होता है। ब्रह्म न मरता है ना जन्म लेता है, न जायते न म्रियते। समझे? तो जन्म किसका होता है? जन्म यानी क्या? जीव का भी जन्म नहीं होता है। जीव तो क्या करता है? इस शरीर में आकर कहता है मैं हूं। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए। अच्छा, अब तो ये एक शरीर में से फिर क्या करता है? जब ये शरीर को छोड़ के जाता है तो क्या करता है? दूसरे को पकड़ता है। समझे कि नहीं? कौन से शरीर को? कोई उसका ये नहीं है। वो कुत्ता भी बन सकता है, मच्छर भी बन सकता है, और क्या? एनीथिंग। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो जीव अनेक, आत्मा एक। कैन यू अंडरस्टैंड? बोलिए जी। कितने जीव? अनेक यानी कितने? अच्छा, आपकी उम्र क्या है? चलो जल्दी बोलो, आपकी उम्र क्या है? डोंट मेक एन इश्यू ऑफ इट, नो वन इज केयरिंग व्हाट इट इज। कुछ भी बोल दो, 25। चलो, तो आपने किसकी उम्र बताई? शरीर की, जीव की नहीं बताई। जीव की उम्र क्या है? जीव की इस शरीर में 25 साल है। समझे? बोलिए जी। लेकिन जीव की उम्र क्या है? कब तक जिएगा? तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वेरी क्लियर। तो किसकी बर्थडे हो रही है? जीव की नहीं, इस शरीर में जीव की। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए जी। जीव की उम्र तो क्या है? अनादि काल से जन्म लेते आ रहा है। तो मैं कहती हूं भले अपने आप को ब्रह्म न समझे, ये ज्ञान दुर्लभ है, इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट दिस। अपने आप को अगर जीव समझेंगे ना तो क्या होगा? क्या होगा? आपका जीवन है ना, जीवनचर्या सुधर जाएगी, आपका पूरा ये व्यवहार सुधर जाएगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि टेम्पररी इस घर में क्या है, जैसे कि यहाँ कुंभ में आए हैं, है ना, तो आपको पता है कि ये जो बहुत सुंदर व्यवस्था भी है, ऐसे कहेंगे अभी परमानेंटली यहाँ रहेंगे, ऐसे हो सकता है क्या? बोलिए जी। अगर आप नहीं हम यहाँ ही रहेंगे, इतना बढ़िया बना है, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वंडरफुल वंडरफुल, तो क्या है, गंगा जी आकर सबको ले जाएगी थोड़ी देर में। इज इट ट्रू और नॉट? क्योंकि हम कहाँ हैं, ये गंगा तट पे नहीं है, कहाँ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको पता है, यहाँ आए आपको पता था कि ये क्या है, टेम्परेरी है कि नहीं? बोलिए। तो इसलिए आप क्या करते हैं, उसको सजाने ढजाने में ये करते हैं क्या, सजाया जैसा मिला है उसको, और अच्छी तरह से रखते हैं कि नहीं, साफ सुथरा बहुत सुंदर रखते हैं कि नहीं? क्यों?
क्योंकि जहाँ तक रहे क्या हो, सुंदर बने, अच्छा बने, ये इज इट ओके। लेकिन आपको पता है, क्या पता है? हैव यू गॉट इट? अब ये सब जो है सब साथ में आए हैं तो क्या, अरे ओ हा, फिर पता है क्या, पूरे कुंभ में कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग है कि नहीं है, फिर क्या होता है? इज इट ट्रू और नॉट? वैसे जब मुझे पता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो लहरें आती जाती है, एक इसको मिलती है फिर पिछड़ती है, फिर किसी और को मिलती है फिर गुजरती है, देन व्हाट हैपेंस इन नो नितर है, अब ये अगर उसको छोड़ना नहीं होता है क्या? बोलिए जी, पता है। यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग? एक बार ये भाव आ जाए, ये देखो हमारा कर्म सुधर जाएगा। अगर ये भाव भी हो जाए ना कि मैं जीव हूं, तो आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपका पूरा जगत को देखने की दृष्टि सुधर जाएगी। हम सिर्फ अपने आप को एक देह मानते हैं, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, क्या? देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि ही। क्या कहा? कि सिर्फ मैं अपने आप को शरीर ही मानूं तो जड़स्य बुद्धि, आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो तो नहीं आते, तो नहीं तो क्या, अगर मैं शरीर ही हूं तो खाओ पियो मजा करो, दैट्स द ओनली गोल आई विल हैव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए उन्होंने क्या कहा? देहे च जीवे विदुषस्तो हम दी। जो विदुषु होते, थोड़े बहुत संस्कारी होते या जानते हैं, समझदार होते हैं, तो अपने आप को क्या मानते हैं? देहे च जीवे। वो कहते हैं मैं कौन हूँ? ये जीव जो हूँ जो इस देह में रहता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, गेट इट इनटू योर हेड। लेकिन विवेक विज्ञानवतो महात्मा, जो विवेक विज्ञानवान है वो क्या? ब्रह्माहमिति मति सदात्मनि। वो क्या समझता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो शुरुआत कहाँ से करें? ऑलरेडी ये तो भाव में है, देहो हम, तो क्या करें? देहे च जीवे। अंडरस्टूड? जो भी साधना करता है वो जीव ही करता है, ब्रह्म को न साधना की आवश्यकता है, न कर सकता है, न कर सकता नहीं, वो कुछ आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म को क्या आवश्यकता है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लोग है ना ये लेवल नहीं समझते हैं, तो फिर कहते हैं अगर ब्रह्म है तो मरता कौन है, ये जीता कौन है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो अभी स्पष्ट हो गया, ब्रह्म मरता है क्या? आत्मा मरता है क्या? कौन मरता है? जीवात्मा भी नहीं मरता है। जीवात्मा क्या करता है? इसको वैकेट करके दूसरे शरीर में जाता है, टेम्पररी। कितने साल तक रहता है वो तो है, किसी को कोई किसी को यहाँ आते एक दिन रहकर चले जाते हैं किन्हीं कुंभ में, बोले कोई तो रहता भी नहीं है, सुबह आके स्नान करके शाम को होते हैं कि नहीं? कोई कहता है नहीं, कल्पवास, पूरा टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये शरीर में कौन कितने समय रहेगा, इसका कोई ये है क्या? कोई कहता है कितने साल रहेंगे, वो आते गया, अरे क्या हो गया? फिर कोई कहता है कि नहीं, कोई तो होते हैं कि इतना सर वो दांत भी है तो नया निकाल देते हैं, हार्ट भी एक और लगा देते हैं, सब कुछ करके एकदम ऐसे लगता है गया गया गया, वापस आ जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? वो कितना पैचिंग वैचिंग होता है, इधर का इधर का इधर का, है ना। कोई कोई कपड़े होते हैं ना तो एकदम अच्छे तरह से उसमें रफू कर करके, उसको क्या कहते हैं, रफू कहते हैं, क्या कहते हैं हम, रफू ही कहते हैं ना, डार्निंग होता है ना, तो इधर उधर उधर सब जगह करते हैं और ऐसा होता है कि ओरिजिनल कपड़ा ही नहीं दिखता है, सिर्फ रफू रफू होता है। यू गॉट इट? लेकिन कोई होते हैं तो बिल्कुल यंग एज में चले जाते हैं, अरे क्या हो गया, उसका टाइम हो गया था, क्या करना था उसको, वैकेट करना था, किसको, इसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जन्म, व्हाट इज मरण, और मैं कौन हूँ, जीव हूँ। हाँ, अब किस पॉइंट से हम प्रश्न पूछते हैं वो हमको देखना है। जीव के स्टैंड पॉइंट से प्रश्न पूछेंगे तो आवागमन सब कुछ है, समझे ना। लेकिन आत्मा के स्टैंड पॉइंट से क्या,
इसलिए हम जब निर्वाण षटकम भी पढ़ते हैं ना, नहीं तो कहें न गुरु न शिष्य कोई, अरे ब्रह्मा जब हम जीव भाव में बैठे क्या न गुरु न शिष्य, समझे? नहीं तो ब्रह्म के भाव में वो कह सकते न गुरु न माता न जन्म न। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम किस भाव में बैठे हैं? नहीं तो घर जाके कहेंगे न माता न, मैं कौन हूँ? चिदानंद रूप। एक किसी को भ्रम हो गया ऐसे, क्या भ्रम हो गया कि मैं ब्रह्म हूं? अब कहते मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं सर्व। मैंने कहा अच्छा ब्रह्म है तो ब्रह्म खाता नहीं है, अब खाना छोड़ दो। मैंने भूख लग दिया, मैंने कहा किसको? ब्रह्म को कभी भूख लगी है क्या? वो तो जगत साक्षी है, उसको भूख कैसे लगेगी? उसको कोई पेट थोड़ा ही है, सब पेट उसकी ही है। तो किसी और ने खा लिया तो अपना खाना हो गया, है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म तो क्या है? सब पेट है, तो इस पेट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 स्वामी जी, ये पेट भी ब्रह्म ही है ना, मेरे को दे दो खाना। यू अंडरस्टैंड? तो किस पॉइंट से हम बातें करते हैं वो बिल्कुल समझने योग्य है। ठीक है, अच्छा अब मैं जीव हूँ इस स्टैंड पॉइंट से हम बात करते हैं। ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि साधना सिर्फ जीव को करनी होती है, ब्रह्म को करने की आवश्यकता होती नहीं है। वेरी क्लियर? ओके फाइन। ना अगर आपके पास में कोई गाड़ी है और गाड़ी को 6 महीने के लिए यूज ही नहीं किया, तो क्या होगी? वो गाड़ी की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आप बाहर भी जाते हैं तो कहते हैं कि एक बार हमारी गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करो और थोड़ा चला दो। इज इट ट्रू और नॉट? साधन को ठीक रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ओवर यूज करेंगे तो प्रॉब्लम, यूज ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। उसको ठीक तरह से, अच्छी तरह से हमको क्या करना है? उसको यूज करना है। तो साधन को ठीक रखने के लिए हम जो करते हैं उसको कहते हैं साधना। बोलिए जी, साधना किसको कहते हैं? हाँ, साधन को ठीक रखने के लिए जो हम करते हैं उसको कहते हैं साधना। एकदम सिंपल वर्ड्स, आई एम ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, साधन को ठीक रखने के लिए जो भी करते हैं साधन, देखो कोई कोई जैसे कि म्यूजिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वीणा वगैरह करते हैं कि नहीं? वो सब तो पहले तो क्या, कितनी देर तक वो ट्यून करते रहते हैं, करते रहते हैं कि नहीं? एक बार रविशंकर जी का प्रोग्राम था तो बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा था, बहुत सारे सितार वाले ये वाले थे, तो टैटू करते रहते थे। तो अमेरिका में था, जो ऑडियंस था उतना इतना ये नहीं, उनको पता नहीं था ये शास्त्रीय म्यूजिक क्या। तो ये उनका ट्यूनिंग हो गया ना, तो सब क्लैप करने लगे। उनको लगा कि एक पूरा एक क्या, उनको क्या पता था? तो ये तो क्या हो रहा है सब? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो ट्यूनिंग होती है, ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग करते रहते ना, एकदम वो इससे मैच होना, ऐसे करते रहते हैं। वैसे ही जो फाइन ट्यूनिंग जो है ना, जो करते हैं साधन की फाइन ट्यूनिंग जो होती है ना, उसको कहते हैं साधना। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ट्यूनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, परफेक्ट। अब ये साधन क्या हमको दिया गया है भगवान ने? शरीर, वाणी, मन। क्या साधन दिया गया है? काय वांग मनः। क्या दिया गया हमको? तो उसको क्या करना है? शरीर को भी ठीक करना है, रखना है। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हो गए हुए, बीमार हो गए तो कुछ साधना नहीं हो पाएगी। एंड मैं तो कहती हूँ भौतिक जगत में भी ये शरीर ठीक नहीं है तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलिए जी। आध्यात्मिक जगत की बात छोड़ो, भौतिक जगत में भी ऑलवेज बीमार है, ऑलवेज बीमार है तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ये साधन को ठीक करना सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से है कि सबको करना है ये? बोलिए जी, सबको। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनीवन, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, डजंट मैटर। इफ कोई आध्यात्मिक वृत्ति नहीं है फिर भी साधन को क्या करना चाहिए? ट्यून एंड फाइंड, कीप इट इन फिट कंडीशन। आप देखते नहीं ओलंपिक जो होते हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है ना, जिम्नास्ट होते हैं, ये होते, क्या उनकी शरीर की ये होती है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? साधन को ठीक करना। देखो साधन अभी कितना चंचल है कि नहीं। अब मैं देख रही कोई कैसे कर रहा है, उनको पता ही नहीं कि ये हो रहा है ऐसे। मन की चंचलता है।
ठीक है, डजंट मैटर, डोंट वरी, सो आई एम टेलिंग यू, यू कांट हेल्प इट। देखिए ये बकेट है ना, बकेट, वेरी डोंट फॉरगेट दैट बकेट ऑफ माइन। उसमें क्या हुआ, पानी है कि नहीं, और वो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब गिर रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, सूर्य है ये, अब परफेक्ट प्रतिबिंब गिरना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सूर्य है, कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं, कोहरा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है, तो प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन परफेक्ट नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है, चलो जल्दी, पानी गंदा है या पानी चंचल है, इज इट ओके? दो चीज कारण है ना, पानी गंदा है और पानी, अगर पानी को स्वच्छ करे और स्थिर करे तो परफेक्ट प्रतिबिंब आएगा। इज इट ट्रू और नॉट? शरीर रूपी बकेट में मन रूपी पानी है। अब कैसा है पानी, बोलिए जी, चंचल है कि नहीं है? अब से मैंने जब शुरू किया तब से अब की बात करती हूँ, कितनी बार मन गया आया, किसी किसी का तो गया आया ही नहीं वापस, है कि नहीं? फिर राग द्वेष काम क्रोध, पता नहीं क्या न क्या, या तो एकदम वो डलनेस माइंड का, है ना, होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशन से आप लोग मेरे सामने बैठते हैं, अब देखो मेरी हालत क्या होगी फिर। तो क्या है, मन को कैसे होना चाहिए, शुद्ध। तो हम वेदांत की भाषा में कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न, बड़ी अच्छी, विवेक, वैराग्य, शमदम आदि शब्द वगैरह वगैरह। तो मैं उसको सिंपल बनाती हूँ, 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। कौन से 3? शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता। बोलिए जी, क्या होना चाहिए? कभी कभी मुझे पता है शास्त्र प्रमाण, क्योंकि ऐसे ये मंच ऐसा है ना कि शास्त्र प्रमाण क्या है, अरे भाई, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ऐसे कहा गया है कठोर। क्या है मन में? शुद्धता। शुद्धता यानी क्या? राग द्वेष काम क्रोध वगैरह। देखो कंप्लीट शुद्ध होना तो इम्पॉसिबल है, डोंट वरी, रिलेटिवली शुद्ध हो जाए वो बस हो गया। क्या शास्त्र तो इतना कहता है कि श्रवण के समय में इतना थोड़ा बहुत शुद्ध हो गया ना तब भी चलेगा काम, बाकी तो जाने दो। शुद्धता, फिर एकाग्रता इज अ मस्ट। You must have the practice of concentration. Have you all understood? You can't achieve anything without concentration. हमारा मन तो ऐसे होता है या अब मैं बोल रही हूँ, उसके बाद में जाने दो एकाग्र, you are thinking so many other things as well. Is it a fact or not? Not only concentrating on what I am speaking. समझे? तो कहाँ जाएगा वो, टिकेगा ही नहीं। वो मैं कहती हूँ ना, वो ब्रह्म ज्ञान तो क्या है, वो सिंहनी का, शेरनी के दूध के समान है। शेरनी का दूध ऑर्डिनरी पात्र में रहता ही नहीं है, वो टूट जाता है। वो क्या, सोने के पात्र में। हिम्मत है तो करो वो देखने के लिए, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो मानती हूँ ऐसे कहा गया है। तो ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, अगर पात्र ठीक नहीं है तो टिकेगा ही नहीं। हैव यू अंडरस्टूड? तो मन कैसे होना चाहिए? एकाग्रता और सूक्ष्मता। सूक्ष्मता का अर्थ क्या है? वस्तु जैसी है उसको देख सके, एज इट इज। ब्रह्म ऐसा है बस, नो फिल्टर्स, जीरो फिल्टर्स, टू सी अ थिंग एज इट इज। ये जो भाव है ना, एक साथ में देख लेना। ठीक है, एवरीवन गॉट दिस? इवन भौतिक जगत के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। भौतिक जगत में समृद्धि, सफलता प्राप्त करने के लिए ये चीज़ आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर मन बुद्धि है ना, उसको ठीक रखना आपका कर्तव्य है। अगर एक से रखे तो क्या नहीं अच्छी। आप नहीं देखे जगत में ऐसी बुद्धि का विकास होता है, ऐसे शरीर की तंदुरुस्ती होती है, ऐसे उनकी वाणी में वैभव होता है कि क्या बताए। इज इट ट्रू और नॉट? जगत में नहीं अचीव करते, दे अचीव ग्रेट थिंग्स। आप एक कहेंगे टाइम नहीं है, क्या कहते हैं? बोलिए जी, बोलो, हम बिजी है, हमारे लिए टाइम। इस सब के लिए मैं यही कहती हूँ, क्या कहती हूँ? देखिए, एक
लकड़हारा था, वुड कटर, वो काट रहा था पेड़। उसका फ्रेंड आया, कहा चलो हम पिक्चर देखने जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं मुझे टाइम नहीं है, मुझे इतने सारे पेड़ काटने हैं। तो फ्रेंड गया, वापस आया, उसने वही पेड़ को काट रहा था। बोले तेरे को तू क्या खाने गया था, क्या किया? बोले नहीं, वही काट रहा हूँ। बोले कट क्यों नहीं रहा है? फिर उसने उसकी वो जो एक्स है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लडी, वो देखा तो वो क्या थी, उसकी धार ठीक नहीं थी, इट वॉज ब्लंट। वो ब्लंट एक्स से काटते रहे तो क्या होगा? बोलिए कुछ होगा क्या? तो उसके फ्रेंड ने कहा अरे 10 मिनट निकालो और क्या करो, उसकी धार बनाओ। बोले टाइम नहीं है, इतना सारा काटना है। हम लोग वही कैटेगरी के हैं। क्या क्या टाइम नहीं है, क्या किसके लिए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर काटते रहे, कुछ अचीव नहीं करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए क्या करना चाहिए? आई कॉल दिस कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिव गॉड टाइम। क्या कहती हूँ उसको? बोलिए कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिव गॉड टाइम करना ही चाहिए। इट इज नॉट दिस। आर यू मोर बिजी देन नरेंद्र मोदी? श्योर। वो हर रोज उनकी कितना जो स्केड्यूल है वो टाइम निकालते हैं ध्यान के लिए, योगाभ्यास के लिए। इज इट अ फैक्ट और नॉट? कोई भी आप उनसे तो ज़्यादा बिजी नहीं है ना। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए, निकालेंगे। यहाँ यस 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 करते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं करता है। समझे कि नहीं? इट्स ऑल, देखिए हम अदरवाइज व्हाट हैपन्स, वी से सो मेनी थिंग्स, वी हियर सो मेनी थिंग्स, बड़ी बड़ी बातें, बट अंदर कुछ जाता ही नहीं, टिकता ही नहीं। फिर ये क्या होता है? मीनिंगलेस। दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ करनी है। मेरा समय हो रहा है। 2 चीज़ आवश्यकता है। एक तो जो ज्ञान सुनते हैं ना, अगर आप अधिकारी होते, सब कुछ होता ना, तो ज्ञान यहाँ होता। क्योंकि वेदांत का सिद्धांत क्या है? श्रवण मात्रेण। लेकिन वो तो हम कोई नहीं है, हम में से कोई ऐसे नहीं है कि ज्ञान ऐसे ही हो जाए। इसलिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो तो कहते हैं, श्रवण के बाद में क्या होता है? मनन होता है। भागवत की सप्ताह में भी ऐसे ही आता है कि धुंधुकारी अकेला बैठा था, सुना, और दूसरे सब भी सुन कर आए, लेकिन विमान सिर्फ धुंधुकारी के लिए आया। तो सबने पूछा कि अरे उसके लिए क्यों आया? हमने भी तो पूरी कथा सुनी। बोले नहीं, आप लोग सुनकर घर जाके टीवी सीरियल देखने बैठ गए। और धुंधुकारी ने क्या किया? उस पर मनन किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए विमान किसके लिए आया? धुंधुकारी के लिए आया, दूसरे के लिए नहीं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो क्या करना चाहिए जीवन में? 2-5 चीज़ होनी चाहिए। एक तो कंपल्सरी। कंपल्सरी यानी एक भी दिन ऐसा नहीं, बिजी है तो भी बैठना है। कितना मैं मांग रही हूँ? 10 मिनट। कितना मांग रही हूँ? कितना मांग रही हूँ? स्वामी जी हम आधा घंटे करते हैं, अभी रिड्यूस करेंगे। ऐसे नहीं, आधा घंटे करते तो आधा घंटा करो, बट 10 मिनट मिनिमम। यू कैन नॉट रिड्यूस इट मोर देन दैट। दैट्स एन इंसल्ट फॉर एनीथिंग। इज इट ओके? कितना? बोलिए जी कितना? एंड एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा कर ली, हो गया। नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसको एक्सक्लूसिव नहीं कहते हैं। स्वामी जी हम चलते हैं ना तो भगवान का नाम ही लेकर चलते हैं, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट कॉल्ड एक्सक्लूसिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू सिट। बस बीमार है तब भी, मूड नहीं है तब भी, बोर हो गए हो तब भी, नींद आती है तब भी, सोते पहले, कोई भी हिसाब से 10 मिनट करना ही है, यानी करना ही है। ऐसा नहीं कि घड़ी लेकर बैठे, ये 2 मिनट हो गए, अरे कितना हो गया, ऐसे नहीं। आप सबके पास अलार्म होता है, अलार्म रखो, 10 मिनट अपने आप से बजेगा तब उठ जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए एक्सक्लूसिव।
तो क्या कर सकते हैं तब? बोले लंबे लंबे पाठ मत करो, जप करो या ध्यान करो। क्या करो? बोलिए क्या करना चाहिए उस टाइम पे? लंबे लंबे पाठ करने जाए तो इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव, और जस्ट सिट एंड टॉक विद गॉड। इज इट ओके? क्या करो? बात करो भगवान से, आपके प्रॉब्लम सुनाओ, जो करना है, बट नॉट विद एनीवन एल्स, विद गॉड। इज इट ओके? क्या किसके साथ बात करेंगे अगर करनी है तो? बोलो। लेकिन जो नियम लिया है वो 10 मिनट तो करना है, यानी करना है। मर जाऊं तो भी करूंगी, करूँ के मरूंगी। इज इट ओके? बोलिए। अगर ये 10 मिनट का नियम बनाएंगे ना, योर होल लाइफ विल चेंज। भगवान तो ऐसे हैं ना, वो चाहते हैं बस थोड़ी जगह दे दो मुझे, बट इट शुड बी एक्सक्लूसिव। ओके, ऐसा नहीं कि कोई स्तोत्र सुन लिया, दैट इज नॉट कॉल्ड एक्सक्लूसिव। नहीं तो लगाएंगे मनोबुद्धि अहंकार, हा, ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन लगा के नहीं कर, आर यू अंडरस्टैंड? नहीं, मेडिटेशन म्यूजिक रखेंगे, मेडिटेशन फ्रेग्रेंस रखेंगे, इससे कोई मेडिटेशन नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए। ऐसा नहीं कि स्तोत्र लगा दिया मनोबुद्धि अहंकार, वेरी गुड, शिवो हम शिवो, ऐसे थोड़ी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव? यू एंड गॉड एंड यू एंड नथिंग एल्स। इसलिए हमेशा कहती हूँ मैं, 3 संकल्प लेने चाहिए जब आप बैठते हैं ऐसे लिए। नंबर 1, आई विल नॉट मूव माई बॉडी। पहला क्या है? बोलिए जी, बोलो। आई विल नॉट मूव माई बॉडी वॉट एवर हैपन्स। मक्खी आ गई, आने दो। नाक में चल गई, चलने दो। मर जाऊंगा, मरने दो। व्हाट? अगर आपने कहा नहीं मक्खी आई, तो फिर वो मक्खी इधर बैठेंगे, फिर होल टाइम विल बिकम मक्खी सेशन। हैव यू अंडरस्टूड? क्या? ठंड लग रही, लगने दो। मर जाऊंगे, मरने दो। समझे? बोलिए। दूसरा क्या संकल्प है लेना है कि एट दिस टाइम 10 मिनट के, सिर्फ मात्र 10 मिनट में, उस टाइम पे आई डोंट बिलोंग टू एनीवन एंड नो वन बिलोंग्स टू मी। क्या? बोलो, बोलो। मैं किसी की नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद में जो भी है, ये मम्मी है, डैडी है, ये है, जो भी है, लेकिन उस 10 मिनट के लिए कौन? क्या आप कौन है? मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, मैं न कोई जाति, कुछ नहीं। मैं इसलिए इस समय 10 मिनट के लिए मैं कौन हूँ? मैं साधक हूँ और ये मेरा साध्य है। मैं भक्त हूँ, ये मेरे भगवान है। बस यही भाव से बैठना है। इज इट ओके? अगर कोई भी दूसरा भाव आ गया तो उसका चिंतन शुरू हो जाएगा, ये भगवान तो दूर रह जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। ठीक है? 3rd संकल्प, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे जीवन का सबसे अगत्य महत्व चीज़ है, जो मैं कर रही हूँ अभी। अगर आपकी महत्व बुद्धि कोई और चीज़ में जाती है तो उसका चिंतन होगा, भगवान छूट जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? फॉर 10 मिनट्स, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट इस 10 मिनट के लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन की चीज़ है, 10 मिनट। कैन वी डू दैट? गुड। अगर ये सब करेंगे, नहीं तो कितना भी लंबा चौड़ा इतना सब करेंगे, कुछ इफेक्ट उसकी रिजल्ट नहीं मिलता है। समझे? रिजल्ट कब मिलेगा? क्या कहेंगे? कौन से 3 संकल्प लेंगे? मैं शरीर को, दूसरा क्या? आई डोंट बिलोंग टू एनीवन, नोबडी बिलोंग्स, मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। फिर और जो भी साधना करे गुरु और ईश्वर को प्रणाम करके करे। क्या पहली चीज़ क्या करे? भगवान को और गुरु को प्रणाम करो, उसके बाद में करो, एंड एंड में क्या करो? उनको नमन करो। कैन यू डू दैट? बड़ी लंबी चौड़ी ऐसे नहीं तो इंट्रोडक्शन ही 10 मिनट का हो जाएगा पूरा, ये नहीं। एक बार प्रणाम करो उनको कि भाई गाइड करो, आप मुझे, मेरी रक्षा करो, मैं आपके चरण में समर्पित हूँ। हाँ,
ये 10 मिनट भगवान का टाइम है, ही विल टेक केयर। हैव यू अंडरस्टूड? बट हमको कहना चाहिए भगवान को, भगवान हम आपके, कैन वी डू दैट? तो स्टार्टिंग क्या करो भगवान को, एंड में क्या करो ख़त्म करके, इज इट ओके? 10 मिनट्स कंपल्सरी, एक्सक्लूसिव? आर यू विलिंग टू टेक अ प्रॉमिस? ओनली 10 मिनट्स। जो हमको सब कुछ देता है उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं क्या? पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एवरीवन, मेरे पीछे दोहराइए, ओ भगवान मैं वादा करती हूँ कि मैं हर रोज़ कोई भी अपवाद के बिना कंपल्सरी और एक्सक्लूसिव गॉड टाइम बिताऊंगा। ओ भगवान आपसे प्रार्थना है कि इस वादा को मैं पूरा कर सकूं। आप ही शक्ति दीजिए कि मैं हर रोज़ 10 मिनट के लिए ही कम से कम आपका बनूं। शिवा, आपने किसको प्रॉमिस दिया? भगवान को। हाँ, मुझे नहीं दिया है। ओके ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि